आज हम किसी एक क्वेश्चन की बात करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी अगर मैं आपसे कहूं तो मैं भी पॉसिबल 2 to 3 मिनट आपको उस क्वेश्चन में सॉल्व करने में लग सकता है, लेकिन 15 मिनट की क्लास के बाद, 20 मिनट की क्लास के बाद मैक्स टू मैक्स आप उस क्वेश्चन का आंसर और उस तरह के थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस के आंसर 3 to 4 सेकंड में देंगे। सीरियसली, आज की क्लास के बाद तो कोशिश कीजिएगा इस क्लास को आप कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें और पेन और पेपर रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पूरा फोकस स्क्रीन पे रखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, अगर कोई नंबर हम लोगों के पास है 1 और उसके डिनोमिनेटर में भी 1 है तो 1/1 का जो आंसर होगा वो होगा 1। सेकंड, बट अगर 1/2 है, डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में 1 है, ऊपर 1 और नीचे अगर 2 है, तो अगर इस नंबर को हम 2 टाइम लिखेंगे तो उसका आंसर होगा 1। सेम, अगर ये 1/3 है और 1/3 अगर 3 टाइम है तो भी उसका आंसर होने वाला है 1। बट अगर 1/4 हो तो सेम, 1/4 अगर हम 4 टाइम लिखेंगे तो भी उसका आंसर 1 होगा। 1/5 अगर है तो 1/5 को हम 5 टाइम लिखेंगे तो भी उसका आंसर 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 1/7 लिखता हूं और इस 1/7 को 7 टाइम लिखकर प्लस कर दूं, 7th टाइम मीन्स 1/7 प्लस 1/7, यहां मैंने 7 के ऊपर अगर th लगाया है, मीन्स ये जो नंबर मैंने लिखा है ये 7 टाइम मुझे प्लस करना है और जो इसका आंसर होगा वो भी क्या होगा? 1 होगा। बट अगर मैंने 1/7 नहीं लिखकर 1/17 लिखा है और 1/17 को मैं 17 टाइम लिखूंगा तो भी उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। मैं 1/98 लिखता हूं और 1/98 को अगर मैं 98 टाइम लिखता हूं तो भी उसका आंसर 1 ही होने वाला है। अगर मैं 1/782 को 782 टाइम लिखकर अगर प्लस करता हूं तो भी उसका आंसर 1 हो। अगर मैं 1982 को प्लस करके 1982 टाइम लिखता हूं तो भी उसका आंसर 1 ही होने वाला है। अब ये जो मैं कह रहा हूं ये सही है या गलत है, हमें कैसे मालूम? तो हम एक काम करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे, उसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करके पहले देखते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ एक नंबर लिया है 1/5। 1/5 को मैं 5 टाइम लिखने चाह रहा हूँ, 1/5 1/5 1/5 1/5। मैंने 1/5 को 5 टाइम लिखा तो अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 होना चाहिए, पर वो 1 आया कैसे, हम वो चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हों, अगर उनका सारे नंबर सेम हो, डिनोमिनेटर में जो नंबर हों अगर वो सब सेम हो तो जो उनका एलसीएम होगा वो भी सेम होगा। मीन्स 5 5 5 लिखा है तो उनका एलसीएम होगा 5। जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। सेम, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, अगेन 1 1 1। जब हमने इन्हें प्लस किया तो 1 2 3 4 5, तो 5/5 जब कैंसिल होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 1। यहां देखें, हमने कहा 1/2 का आंसर होगा 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम होगा 2, और फिर हम ये जो ऊपर नंबर है इन्हें प्लस कर सकते हैं, 1 और 2 2, तो 2/2 को कैंसिल करेंगे तो आंसर होगा 1। सेम एज इट इज, डिनोमिनेटर में है 3, ये जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, 1 2 3, 3/3 कैंसिल हो गया, आंसर होगा 1। डिनोमिनेटर में 4 है, अगर ऊपर ये 1 1 1 है, इन्हें प्लस करेंगे 4/4 कैंसिल हो गया, अगर आंसर होगा 1। तो ये वाली बात अगर आपको समझ में आए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। 1/5 अगर होगा, 5 टाइम होगा तो आंसर 1 होगा, बट अगर 1/5 5 टाइम नहीं होकर 4 टाइम हुआ तो 1/5 1/5 1/5 1/5
1/5 अगर 4 टाइम हुआ तो हम क्या करेंगे, तो भी हम सेम करेंगे। डिनोमिनेटर 5 है, 5 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, यहां देखो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि हमने सारे ऊपर वाले नंबर्स को जस्ट टाइप किया हो, सेम एज इट इज नंबर है। तो हम इस तरह से नहीं करके हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको लिखेंगे, और जो न्यूमरेटर में ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उन्हें अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर लेंगे। तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर होगा 4/5। बट अगर 1/5 3 टाइम हो तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो डिनोमिनेटर में तो 5 होगा, और इन नंबर्स को प्लस करें 1 2 3, तो हमारा आंसर होगा 3/5। अगर 1/5 2 टाइम ही रह जाए तो हमारा आंसर होगा 2/5। मुझे लगता है यहां तक ये चीजें क्लियर है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि न्यूमरेटर में ऊपर जो नंबर है वो 1 है, बट अगर ऊपर 2 हुआ तो, ऊपर 3 हुआ तो, ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए क्या करेंगे, 2/5 प्लस 1/5, इसका आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है तो वो सेम रहेगा, और जो न्यूमरेटर है उन्हें जस्ट प्लस करना है, ऊपर जो नंबर्स होंगे उन्हें जस्ट प्लस करना है। तो 2 और 1 का आंसर होगा 3। तो 2/5 प्लस 1/5, जब इन्हें हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 3/5। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 3/17, 2/17 और 1/17। अब 3 नंबर्स हैं हम लोगों के पास, 2/17 प्लस 3/17 प्लस 1/17। जब इन्हें प्लस करना है, हमने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर भी सेम थे, यहां पर भी सेम है, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 17, और जो न्यूमरेटर में नंबर है उन्हें जस्ट हम प्लस करेंगे, 3 2 5 5 1 6, तो हमारा आंसर होगा 6/17। एक और ट्राई करते हैं, 4/91, 1/91 प्लस 5/91 और 2/91। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप ना पेन यूज नहीं करेंगे तो भी डायरेक्ट आंसर आपका आ सकता है। देखिएगा डिनोमिनेटर सेम 91, तो हमारे आंसर का भी जो डिनोमिनेटर होगा वो 91 होगा। अब जो नंबर्स लिखे हुए उन्हें सिंपली हमें प्लस करना है, 4 1 5 5 5 10 10 और 2 12, तो हमारा आंसर होगा 12/91। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 5/73, 2/73, 2/73, 1/73, 10/73। थोड़ा सा क्वेश्चन और लेंथी हो गया, बट मुझे उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। जिसका आंसर आया है वो जल्दी से कमेंट करें। हम आंसर क्रॉस चेक करते हैं। डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर आने वाला है वो सेम होगा, मीन्स 73 73 73 73, मीन्स हमारा जो आंसर होगा उसका डिनोमिनेटर 73 होगा। और जो न्यूमरेटर्स में नंबर लिखे हुए उन्हें सिंपली हमें प्लस करना है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 10 20। तो इस लेंथी से क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा 20/73। यहां तक सबका क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। के लिए हम लोगों ने जो पहले देखा वो हमें समझ में आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं वो आपको समझ में आया होगा। सेकंड है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, हमने नंबर लिखा है एक सिंपल सा नंबर 1:1/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो। 1:1/2 लिखा हुआ है तो उस नंबर को हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2:3/4 तो उस नंबर को हम 2 + 3/4 लिख सकते हैं। कोई नंबर लिखा हुआ है 6:3/5 तो हम उस नंबर को 6 + 3/5 लिख सकते हैं। कोई नंबर हम लोगों के पास लिखा हुआ है 7:8/9 तो हम उस नंबर को 7 + 8/9 लिख सकते हैं। मीन्स अगर कभी ऐसा नंबर हो
जिसके मिड में कोई साइन नहीं है तो हम प्लस का साइन लगा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं, है ना। बट अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं? 2 + 1/3 को क्या हम 2:1/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, इक्वल का मीन्स क्या होता है? इक्वल का मीन्स क्या होता है? अगर ये नंबर इस नंबर के इक्वल है तो डेफिनेटली ये नंबर इस नंबर के इक्वल होगा। तो यहां जब कोई साइन नहीं है, हम उस पर प्लस का साइन लगा रहे हैं, तो प्लस का साइन है तो हम लोग हटा सकते हैं। आगे देखिए, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। 4 + 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 4:2/3। हमने यहां से प्लस हटा दिया। एक बार और, हमने लिखा 6 + 7/9, हम इसको लिख सकते हैं 6:7/9। एक और 5:15/51, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5, 15, 51। अगर कोई नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं तो हम उसको बाद में देखेंगे, उसको कैंसिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई। हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा, अगर कोई नंबर हमें ऐसा गिवन है जिसके मिड में कोई साइन नहीं है, मीन्स हम प्लस का साइन लगा सकते हैं। नंबर नहीं है, साइन लगा सकते हैं। कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन लगा सकते हैं। कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन लगा सकते हैं। बट अगर प्लस का साइन है तो हटा सकते हैं। प्लस का साइन है, हटा सकते हैं। प्लस का साइन है, हटा सकते हैं। मीन्स इस पेज में हम लोगों को ये समझ में आया, अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन हमें दिया जाए तो जिसके मिड में अगर प्लस का साइन नहीं है तो हम लगा सकते हैं, और जिसके मिड में प्लस का साइन है वो हटा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे। उस क्वेश्चन की बात करने से पहले जो हमने अभी पढ़ा है एक बार उसको हम रिवाइज करते हैं। हमने अभी कहा 1/2 अगर 2 टाइम है तो उसका आंसर होगा जी 1। 1/3 अगर 3 टाइम है तो उसका आंसर भी होगा 1। 1/5 अगर 5 टाइम है तो उसका आंसर भी होगा 1। बिल्कुल सही। ये चीज हमें समझ में। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा, अगर लिखा हुआ है 2:1, 2 + 1/3, तो हम उसको लिख सकते हैं 2:1/3। प्लस का साइन होगा तो हटा देंगे, और अगर नहीं होगा तो लगा देंगे। तो 3:1/3 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। अगर ये चीजें आपकी क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करें? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक स्मॉलेस्ट नंबर लिया है 1:1/2 + 2:1/2। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बिल्कुल लेंथी मेथड से स्टार्ट करेंगे। लेंथी मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर शॉर्ट मेथड्स पर भी आएंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, इवन कॉम्पिटिशन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं ये सब उनके लिए यूजफुल है। 6th क्लास के बाद कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो उसके लिए यूजफुल होगी। इससे पहले वाली, इसके बाद वाली सारी वीडियोस आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी देखा, अगर 1:1/2 लिखा हुआ है, सिर्फ इस वाले नंबर को देखिए, अगर प्लस नहीं है तो हम प्लस लगा सकते हैं। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सही होगा। अभी हम लोगों ने देखा, अगर प्लस नहीं है तो लगा देंगे, और अगर है तो हटा देंगे। ये हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। तो यहां 1:1/2 को हमने लिखा 1 + 1/2, और 2:1/2 को हमने लिखा 2 + 1/2। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अब यहां देखिए, ये 1 और 2 और ये 1/2, 1/2 जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 और 2 को हम पास ले आए और हाफ हाफ को हम पास ले आए। अब देखिए, ऐसा नहीं लग रहा इन दोनों के बीच में ये जबरदस्ती आ गया।
इन दोनों के बीच में ये जबरदस्ती आ गया, तो हमने क्या किया, इन दोनों को करीब ले आए और इन दोनों को करीब ले आए। अगर आप में से किसी बच्चे को इस चीज पर डाउट है तो सामने देखिए, 1 + 2 + 3, इनको अगर प्लस किया जाए तो आंसर होगा आई थिंक 6। अगर इन्हीं नंबर का सीक्वेंस में चेंज कर देता हूं, फर्स्ट में 2 लूंगा, फिर 1, फिर 3, अगर इन नंबर को प्लस किया जाएगा तो भी आंसर 6 होगा। नहीं, हमने 3 लिया, फिर +1, फिर +2, इसका आंसर भी 6 होगा। हमने पहले 2 लिया, फिर 3, फिर +1, इसका आंसर भी 6 होगा। हमने पहले 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 2 लिया, इन सभी का आंसर 6 है। मीन्स अगर कोई 3 नंबर या 4 नंबर हम प्लस करना चाहते हैं, कोई 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कोई भी नंबर अगर हम प्लस करना चाहते हैं और उन सब के मिड में सिर्फ प्लस का साइन है, तो किसी भी नंबर को आप पहले और किसी भी नंबर को आप बाद में प्लस करेंगे तो आपका आंसर सेम होगा। चलिए, अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां देखिएगा, तो यहां तक 1 + 1/2 + 2 + 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 + 2 + 1/2 + 1/2। तो 1 और 2 को जब प्लस किया जाएगा तो उसका आंसर होगा 3। और हमने देखा 1/2 अगर 2 टाइम है तो उसका आंसर क्या था, 1। तो 3 और 1 को जब प्लस किया गया तो हमारा आंसर क्या आया, 4। इतने छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इस क्वेश्चन के लिए 5 लाइन यूज करना पड़ा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करें और 4 लाइन में कंप्लीट करें। देखिएगा, 1:1/2 + 2:1/2 को हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं, 2 + 1/2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 को प्लस करने के लिए हम पहले इन दोनों को पास लेकर आए। क्या इन दोनों को प्लस करने के लिए पास लाना जरूरी था? या हम ऐसा कह सकते हैं 1 और 2 3 हुआ और हाफ 1 हुआ और 3 और 1 4 हो गए। हम ऐसा अगर कर सकते हैं तो फिर हम इस बार ऐसा ही करेंगे। जो 5 लाइन वाला क्वेश्चन था वो इस बार 4 लाइन में कंप्लीट हो चुका है। हम एक बार और ट्राई करते हैं, शायद ये 5 लाइन वाला जो 4 लाइन में हुआ है वो 3 लाइन में कंप्लीट हो जाए। 1:1/2 + 2 + 1/2, हमने 1 + 1/2 तो लिखा है, 2 + 1/2 भी हमने लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 को हमने फर्स्ट टाइम भी प्लस किया, सेकेंड टाइम भी प्लस किया, उसको तो थर्ड टाइम भी हमें प्लस करना होगा ही सही। तो 1 और 2 क्या हुआ बचा, 3, और हाफ को प्लस किया तो उसका आंसर हुआ 1। तो 3 और 1 को, इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जिसको 3 और 1 को प्लस करने के लिए पहले नोट डाउन करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कोई स्टूडेंट इस क्लास में नहीं होगा। तो देखिएगा, 1 और 2 का आंसर हुआ 3 और हाफ का आंसर हुआ 1। तो 3 और 1 क्या हुआ, 4, हमारा आंसर। तो 5 लाइन वाला 4 लाइन, 3 लाइन, हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से स्टार्ट करें और इस क्वेश्चन को यहीं स्टार्ट करके यहीं हम लोग खत्म करेंगे। देखिए, हमने फर्स्ट टाइम में क्या किया, क्या हमने फर्स्ट टाइम में 1 और 2 प्लस किया, सेकेंड टाइम में 1 और 2 प्लस किया, थर्ड टाइम में भी 1 और 2 को प्लस किया। तो क्या हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये जो साइड में नंबर्स लिखे हुए इन्हें डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा, 1 और 2 को जब प्लस किया तो आंसर आया 3। फिर हमने यहां 1/2 को प्लस किया, उसका आंसर 1 था। 1/2 को प्लस किया, उसका आंसर 1 था। यहां भी जब हाफ को हमने प्लस किया, उसका आंसर 1 था। तो यहां ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 को जब प्लस किया गया तो उसका आंसर आया 3, और हाफ को जब प्लस किया गया उसका आंसर आया 1। तो 3 और 1 का आंसर क्या होगा, 4। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारा फॉर्मेट समझ आया होगा और मैं ये उम्मीद करता हूं इस बार अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनका डायरेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। चलिए, हम लोग एक बार फाइनली इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 को जब हम प्लस किया, साइड वाले नंबर्स को साइड में ले जाकर प्लस करेंगे। 1 और 2 का आंसर हुआ 3, और 1/2 अगर 2 टाइम है तो उसका आंसर होगा 1। तो 3 और 1 हमारा आंसर होगा 4। इस टाइप के और क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमने यहां लिखा 2:1/2 + 3:1/2।
जल्दी से क्वेश्चन देखें, आप लोगों के पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आ चुका होगा। चलिए 2 और 3 जो साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें साइड में ले जाकर प्लस कर दीजिए। तो 2 और 3 का आंसर होगा 5 और हाफ प्लस हाफ का आंसर होगा 1, तो 5 और 1 का आंसर होगा 6। सेकेंड क्वेश्चन देखें, 3 प्लस 3:1/2, 4:1/2। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइड में नंबर है उन्हें साइड में ले जाकर प्लस करें। तो 3 और 4 का आंसर होगा 7 और हाफ का आंसर होगा 1, तो 7 और 1 8। एक बार और ट्राई करते हैं, 2:1/2, 7:1/2। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो साइड में नंबर्स हैं उन्हें साइड में ले जाकर प्लस करें। तो 2 और 7 9 और हाफ 1, तो हमारा आंसर होगा 10। अब 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आप उनका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट वन 3:1/2 प्लस 3:1/2। सेकेंड 4:1/2 प्लस 6:1/2। इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 2 ना हो या ये जो साइड में 1/2 लिखा हुआ है, अगर ये 1/2 नहीं होकर 1/3 हो तो फिर क्या करें, देखिएगा हमने क्वेश्चंस लिखे 1:1/3 प्लस 2:1/3 प्लस 1:1/3। हम क्या करें, यहां पर भी सेम देखिएगा, साइड में जो नंबर्स हैं हम उन्हें साइड में ले जाकर प्लस करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 1, रिमेनिंग रहा 1/3 1/3 1/3। तो देखिए ये जो साइड में नंबर लिखा हुआ था 1 2 1, इन्हें जब प्लस किया गया तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, और 1/3 अगर 3 टाइम है तो उसका आंसर था 1। तो हम लोगों का जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 5। और इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा हमने क्या किया, 1 और 2 3, 3 और 1 4, और 1/3 अगर 3 टाइम है तो उसका आंसर था 1, तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3, 4 प्लस 1/3। देखिए क्या करें, जो साइड में नंबर्स हैं उन्हें साइड में ले जाकर प्लस करें। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, और 1/3 अगर 3 टाइम है तो उसका आंसर हुआ 1, तो 9 और 1 10, डायरेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 1:1/3, 7:1/3 प्लस 10:1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम प्रोसेस, साइड वाले नंबर्स को साइड में ले जाकर प्लस करें। तो 1 और 7 8, 8 और 10 18, और 1/3 अगर 3 टाइम है तो उसका आंसर होगा 1, तो 18 और 1 आंसर होगा 19। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया। हम आगे बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन वापस आप लोगों के लिए। फर्स्ट वन 1:1/3, 2:1/3 और 5:1/3। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। 4:1/3, 1:1/3 और 1:1/3। ये दोनों क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का आ चुका होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर डिनोमिनेटर में 4 हो तो क्या किया जाए। सेम जैसा हमने अभी तक किया है हम आगे भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। साइड वाले जो नंबर्स हैं उन्हें साइड में ले जाकर प्लस करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 and 2 3, 3 1 4, 4 1 5। अब रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग रहा 1/4, और वो भी 4 टाइम। अगर 1/4 4 टाइम है तो उसका आंसर क्या होगा 1। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 का आंसर तो हुआ 5, और 1/4 अगर 4 टाइम है तो उसका आंसर होगा 1, तो 5 और 1 ओवरऑल हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6। अब आगे देखें, इसी तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें और सॉल्व करना हो तो क्या करें, देखिएगा
हमने लिखा है 2:1/4, 2:1/4, 3:1/4 और 1:1/4। सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो साइड में क्वेश्चन, साइड में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन सबको प्लस करेंगे। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 1/4 अगर 4 टाइम है तो उसका आंसर होगा 1। 4 7 1 8 और 1 9। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 3:1/4, 4:1/4, 5:1/4, 4:1/4। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16 और 1/4 अगर 4 टाइम है तो उसका आंसर 1। तो 16 और 1 इसका आंसर होगा 17। फिर से दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फर्स्ट वन 1:1/4, 1:1/4, 1:1/4, 1:1/4। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, जल्दी से कमेंट करें। सेकेंड क्वेश्चन 2:1/4, 3:1/4, 4:1/4, 1:1/4। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर 1/5 हो, 1/6 हो तो क्या करें? अब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अगर 1:1/5 लिखा हो, अगेन 1:1/5, 2:1/5, 2:1/5, 1:1/5। तो देखिए हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मेट, साइड में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें साइड में ले जाकर प्लस करें। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 और 1 7। अब रिमेनिंग क्या रहा? 1/5, वो भी 5 टाइम। 1/5 अगर 5 टाइम है तो उसका आंसर क्या था? 1। तो साइड वाले नंबर्स को जब हमने प्लस किया तो आंसर आया 7, और 1/5 अगर 5 टाइम है तो उसका आंसर होगा 1। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होने वाला है वो होगा 8। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे ऐसा। 2:1/5, 3:1/5, 2:1/5, 1:1/5, 1:1/5। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के आंसर आने लगे हैं। 2 और 3 साइड वाले नंबर्स को पहले प्लस करें। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 1 8, 1 9 और 1/5 अगर 5 टाइम है तो उसका आंसर होगा 1। तो 9 और 1 10। फिर से 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। 1:1/5, 1:1/5, 1:1/5, 1:1/5, 1:1/5। जल्दी से आंसर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन 2:1/5, 2:1/5, 1:1/5, 2:1/5 और 1:1/5। जल्दी से आंसर कीजिए।